हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी पैकरा है और मेरा सेमिनार टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस एंड आरएस टेक्नोलॉजी। तो जीआईएस का अर्थ होता है जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम आरएस टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो आरएस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है रिमोट सेंसिंग। यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रिमोट और सेंसिंग। रिमोट का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो दूर हो, और सेंसिंग का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या फिर डाटा प्राप्त करना। तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाए तो दूर रहकर डाटा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक, तो जो रिमोट सेंसिंग किस प्रकार से हमें दूर रहकर डाटा प्राप्त होता है, उसे हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से हमें डाटा प्राप्त होता है दूर रहकर। ठीक, तो इनमें देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया सन, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया वाटर, ये हो गया ट्री, और ये हो गया हमारा बिल्डिंग, और ये हो गया सेंसर, और ये हो गया हमारा सैटेलाइट। तो ये किस प्रकार से जुड़े हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है, हमें सन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये सन के अंदर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं किस प्रकार से। तो ये सन है, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है, जो कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम से मिलकर बना होता है, जैसे कि गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर विजिबल किरणें। विजिबल का अर्थ होता है जो 7 कलर होते हैं रेनबोज में, उसे हम विजिबल में ले लेते हैं। तो विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, एक हो गया माइक्रोवेव, और ये रेडियो वेव। ये सब कलर हमारे सन में आता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है या वो हमें एनर्जी के माध्यम से मिलता है। तो इनमें जो वाटर में पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वाटर में पड़ता है, ट्री में पड़ता है, और बिल्डिंग पर पड़ता है। तो जो मतलब जो वाटर होते हैं वो कम एनर्जी इनमें एनर्जी मिलते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब करता है वाटर, फिर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और ये ट्री होता है उसी प्रकार, ये भी कुछ को मतलब एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये एनर्जी बिल्डिंग पर पड़ता है तब ये मतलब ज़्यादा को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा को, क्योंकि इसमें पास है ना, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। किसके थ्रू, ये वाटर के थ्रू इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो बिल्डिंग ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और कम को रिफ्लेक्ट करता है। और ये कम एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जो कौन, ये वाटर। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को और एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, दूर रहकर भी डाटा प्राप्त होता है। किस प्रकार से, ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं और हमें डाटा प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो गया रिमोट सेंसिंग के बारे में। फिर उसका प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में देखा जाए तो रिमोट सेंसिंग वह तकनीक है जिसमें आंकड़ा अर्जन प्रक्रिया को निम्न 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला देखते हैं एनर्जी रिसोर्स। हम लोग एनर्जी रिसोर्स, हम ए को एनर्जी रिसोर्स मान लिए हैं, और एटमॉस्फेयर को हम बी मान लिए हैं। जो एटमॉस्फेयर है ब्लू कलर का, उसे बी मान लिए हैं। और जो डी नंबर है वो ये हो गया हमारा क्या हो गया, सैटेलाइट। इसको सेंसर मान लिए। ठीक, उसके बाद फिर ये सी को हम क्या मान लिए, टारगेट। बिल्डिंग सी को हम माने टारगेट।
तो ये किस प्रकार से प्रोसेसिंग होता है देखते हैं। इनमें एनर्जी रिसोर्स, जो सन होता है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी देता है। वह एनर्जी ये बिल्डिंग पे आता है और ये बहुत को एब्जॉर्व करता है और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस प्रकार से सन से हमें एनर्जी मिलती है। और उसी प्रकार फिर सेकंड देखते हैं, दूसरा नंबर वो है रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम बी को माने हैं, तो एटमॉस्फेयर इस मतलब रेडिएशन हम सन को ले लेते हैं और एटमॉस्फेयर ये ब्लू कलर का है वो हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक। ठीक, तो इनका किस प्रकार से संबंध मतलब किस प्रकार से मिल के हमें एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक। तो देखते हैं रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर किस प्रकार से जुड़ता है। तो इनमें जो सन मिलती है, जो सन आती है, उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। वह ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से होते हुए फिर क्या में आती है, बिल्डिंग पे आती है। बिल्डिंग पे आती है, उसके बाद फिर यह बहुत को एब्जॉर्व करती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। तो जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो भी एटमॉस्फेयर से होकर जाती है। तो इस प्रकार से जो रेडिएशन होता है, जो एनर्जी होता है, वह एटमॉस्फेयर से होकर आती है, फिर एटमॉस्फेयर से होकर ही जाती है। एनर्जी भी एटमॉस्फेयर से टकरा के फिर नीचे आती है और मिलती है। उसी प्रकार फिर ये जब रिफ्लेक्ट होती है उस समय भी एटमॉस्फेयर से होकर जाती है। तो इस प्रकार से दो बार इससे अटैच हुआ रेडिएशन, अर्थात जो एनर्जी मिला वह एटमॉस्फेयर से 2 बार से कनेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर का मतलब संबंध किस प्रकार से होता है वो देखें, ठीक। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, ये है इंटरेक्शन विथ द टारगेट। इंटरेक्शन विथ द टारगेट, इसमें हम टारगेट किसको मान लिए हैं, बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग को। तो एक डायग्राम में देखते हैं, ये सी को हम बिल्डिंग को हम क्या मान लिए हैं, टारगेट। तो इनका इंट्रैक्शन किस प्रकार से होता है उसे देखते हैं। जब एक बार जो सन से निकलने वाली जो एनर्जी होता है वह अपना रास्ता एटमॉस्फेयर से होते हुए बनाती है, ठीक। उसके बाद फिर जो टारगेट होती है उनमें टारगेट अर्थात जो बिल्डिंग है, इसमें जो एनर्जी आती है उनको ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है बिल्डिंग और कम को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस प्रकार से यह एनर्जी को एब्जॉर्व करती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके अंदर इंटरेक्शन विथ द टारगेट, इसके अंदर हम यही देखेंगे कि जो सन होता है, सन से जो एनर्जी आती है वह एटमॉस्फेयर से होकर फिर बिल्डिंग पर आती है और बिल्डिंग होता है वह जो सन का एनर्जी होता है उसको ज़्यादा एब्जॉर्व करता है और कम को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके अंतर्गत यही देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है चौथा नंबर, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। मतलब किस प्रकार से एनर्जी मिलता है उसको किस प्रकार से सेंसर होता है वह रिकॉर्ड करता है। तो हम डी को सेंसर माने हैं, ठीक। तो जो एनर्जी सन से हमें जो एनर्जी मिलती है वह बिल्डिंग पर पड़ता है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर किस में जाते हैं, सैटेलाइट पर। और ये सैटेलाइट और इसको सेंसर ही मान लिए हैं, तो इसमें आती है सेंसर पे। उसके बाद फिर यहाँ जो एनर्जी मिलता है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड होता है एनर्जी, ठीक। तो इसमें इतना। उसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर में किस प्रकार से एनर्जी होता है, एनर्जी मिलता है। तो पांचवा है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ट्रांसमिशन में देखा जाए, ट्रांसमिशन हम ई को मान लिए हैं, ठीक। ट्रांसमिशन हम ई को माने हैं जिसमें प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें देखते हैं, जब हमें एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी बिल्डिंग से होते हुए फिर ये सेंसर सैटेलाइट में जाती है। उसके बाद सैटेलाइट्स में रिकॉर्ड होता है, फिर वो
वह फिर ट्रांसमिट करता है, किसको ट्रांसमिट करता है, जो ग्राउंड स्टेशन पर, इसको हम ग्राउंड स्टेशन मान लिए हैं, ग्राउंड पर जो स्टेशन है उसको, फिर ये सेंसर से होकर फिर ग्राउंड स्टेशन को एनर्जी देते हैं। उसके बाद भेजा जाता है एनर्जी में, फिर उस इसमें जो हम ट्रांसमिशन किसको माने हैं, ये ई नंबर को। तो ये ई नंबर ट्रांसमिशन में जब एनर्जी को भेजा जाता है, इसमें जो रिकॉर्ड हुआ होता है उसे फिर इसमें ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो एनर्जी होता है वह उसको, जो ये ट्रांसमिशन होता है वो हार्ड कॉपी या फिर उसको डिजिटल में भेजता है। उसके बाद फिर इसे डिजिटल में भेजता है। तो इस प्रकार से 5वां नंबर में देखा गया। उसके बाद फिर 6वां नंबर में देखते हैं इंटरप्रेटेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस हम क्या एफ को माने हैं, ठीक। इसमें देखिए एनालिसिस एफ को माने हैं, ठीक। उसके बाद इसमें किस प्रकार से इंटर होता है देखते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले तो ये सन एनर्जी बिल्डिंग में होकर फिर ये सेंसर में जाता है, फिर यहाँ रिकॉर्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होकर फिर ये ग्राउंड स्टेशन में भेजता है एनर्जी को। उसके बाद फिर एनर्जी होता है वह फिर ये ट्रांसमिशन में भेजता है, जहाँ ये हार्डवेयर कॉपी या फिर डिजिटल के रूप में मिलता है। उसके बाद जो मिलता है उसको फिर एफ में भेजा जाता है। एफ अर्थात ये हो गया एनालिसिस, फिर एनालिसिस में भेजा जाता है। उसके बाद फिर ये जो प्रोसेसिंग इमेज होती है उसका इमेज बना लेती है और प्रोसेसिंग इमेज प्रोडक्शन करता है। उसके बाद जो टाइप विसेली होते हैं वे डिजिटल होता है या फिर टारगेट की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। टारगेट होता है उनका इंफॉर्मेशन, टारगेट अर्थात ये जो बिल्डिंग होते हैं उनके इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद फिर 7वां नंबर देखते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो 7वां एप्लीकेशन, हम जो जी है लास्ट में उनको क्या माने हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में किस प्रकार से एप्लीकेशन प्राप्त होता है, तो देखते हैं रिमोट सेंसिंग में जो प्रोसेस होते हैं उनके माध्यम से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक। तो इंफॉर्मेशन मिलता है ये पूरे प्रोसेसिंग में जो ये पूरे प्रोसेसिंग में हमें जो इंफॉर्मेशन मिला उनका उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन मिलता है इन्हीं पूरे रिमोट सेंसिंग के प्रोसेसेस के माध्यम से। इन 7 प्रोसेसेस के माध्यम से क्या मिलते हैं, हमें एप्लीकेशन मिलते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है रिमोट सेंसिंग में। 7 को अगर देखा जाए तो 7 स्टेप्स अगर पूरा हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमोट सेंसिंग। मतलब ये पूरा प्रोसेस के माध्यम से, ये 7 प्रोसेस के माध्यम से रिमोट सेंसिंग कंप्लीट हुआ, ठीक। उसके बाद फिर प्रोसेस देख लिए, फिर किस किस एरियाज़ में एप्लीकेशंस है उसको देखते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इनमें निम्न होते हैं। पहला है टेरिस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसके माध्यम से होता है एप्लीकेशन होता है। उसके बाद फिर सेकेंड है ओशियंस एप्लीकेशंस, और थर्ड है एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशंस, और फोर्थ है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक। तो रिमोट सेंसिंग इस प्रकार से दूर रहकर भी हमें उनका डाटा प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से। तो हमारा जो रिमोट सेंसिंग के बारे में बस इतना ही। थैंक यू।